स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल इजी एन नाम स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे प्रोटीन के फंक्शन के बारे में और सोर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन का जो मेन रोल होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होता है। यानी जब कोई बच्चा डेवलपिंग कंडीशन में रहता है तो उस समय उसके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए क्या होती है, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि प्रोटीन को बोला ही जाता है कि वो प्रोटीन क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, यानी कि वो मसल को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो मस्कुलर हों, यानी उनकी बॉडी अच्छे से ग्रोथ करे और मेंटली वो अच्छे से रहें, उनकी मेंटली मानसिक रूप से वो बहुत अच्छे से स्वस्थ हों, तो इसके लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उस समय। ठीक है, इसलिए तो बोला गया कि जो प्रोटीन होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। रिपेयरिंग एंड डैमेज टिश्यू, जो प्रोटीन होती है वो डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में भी बहुत बड़ा रोल है। इसका मेन फंक्शन कहाँ इसका है, किसी भी टिश्यू अगर डैमेज हो रही है तो उसको रिपेयर करने में। ठीक, जैसे हम देख लेते हैं कि अगर कोई हमें चोट लग गई, ठीक, वहाँ से ब्लीडिंग होती है और वहाँ के जो सेल होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, रप्चर होकर निकल जाते हैं। तो रप्चर होकर निकलना मतलब कि टूट फूट कर निकल जाते हैं। तो वो जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए भी ब्लड में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोला जाता है फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती है, यहाँ पे आके थक्का जमा लेती है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट हो जाता है जिसके कारण ब्लड बहाना जो होता है बंद हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो इसके बगल के जो सेल्स होते हैं, जहाँ से सेल्स जो डैमेज होकर निकली थी, उसके बगल वाली सेल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे डिवाइड करके यहाँ पे घाव को हील करने लगती हैं, यानी भरने लगती हैं। तो ये कौन काम करवाता है, इनको प्रमोट कौन करवाता है, प्रोटीन ही। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन में। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन में यानी कि जो ब्लड में आरबीसी होती है, ठीक है, आरबीसी से जो ब्लड में हो वो क्या है, उनका कंसंट्रेशन, जब ब्लड में किसी चीज़ का कंसंट्रेशन, किसी भी आयन का, ठीक है, इन सब कंसंट्रेशन इम्बैलेंस ना हो, उसको मेंटेन कौन करता है, प्रोटीन। यानी ऑस्मोटिक बैलेंस जो करता है प्रोटीन करवाता है, जिसके कारण जो होती है ये आरबीसी सेल जो होती है न तो फूलती है न ही पचकती है, नॉर्मल सेल पे रहती है। अगर ऑस्मोटिक बैलेंस सही से ना हो तो ये क्या हो जाएगी, ये आरबीसी फूल कर फट सकती है, या हो सकता है ये क्या हो जाए, सिकुड़ जाए। तो इससे क्या हो जाएगी, सेल आरबीसी डेथ हो जाएंगी या डेथ हो जाएंगी। आरबीसी क्या, और भी जो सेल्स इसमें पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब, ये क्या हो जाती हैं, डेथ कर सकती हैं। तो इनको भी मेंटेन करने के लिए या ऑस्मोटिक बैलेंस करने के लिए जो होती है प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट होती है, इट इज कंट्रोल वाटर डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है, ये ब्लड कैपिलरी में क्या होती है, ब्लड होती है, और कैपिलरी का प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करती है, सेमी परमेबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है ना, कुछ मटेरियल को अपने अंदर से जाने देती है, कुछ को रोके रहती है। जो बड़ा साइज के होते हैं वो रुके रहते हैं, यानी आरबीसी जो होती है रुकी रहती है, और बाकी क्या होते हैं कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये कौन काम किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है कैपिलरी की। कैपिलरी क्या है, कैपिलरी एक टाइप की पाइप है जिसे वेसल बोल सकते हैं, ब्लड वेसल, या हिंदी में नाड़ी भी बोल सकते हैं, जिससे क्या हो सकती है कि ब्लड फ्लो होता है। जैसे आर्टरी वेन, जिसको धमनी सिरा बोलते हैं, वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, केशिकाएं। ठीक है, केशिकाएं को इंग्लिश में बोला जाता है कैपिलरी। इस ठीक है, तो इसके अंदर से क्या होती है, वाटर जो होती है, मूवमेंट होता है वाटर का, न्यूट्रिएंट का, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया, वाटर है, ठीक, तो ब्लड में वाटर ज़्यादा है, तो ब्लड से वाटर कहाँ चला गया, ज़्यादा वाटर से कहाँ गया, सेल में कम है तो सेल की तरफ चला गया है। तो इसके मूवमेंट को भी कंट्रोल कौन करता है, प्रोटीन ही करता है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोटीन इन एम्फोटेरिक इन नेचर। प्रोटीन क्या होती है, एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी एम्फोटेरिक मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें क्या हो, दो गुण हो, कोई भी कैरेक्टर दो उपस्थित हो, उसे बोला जाता है एम्फोटेरिक। यानी कौन से कैरेक्टर इसमें उपस्थित है, एसिड और बेस, यानी ये क्षारीय है और अम्लीय दोनों कैरेक्टर रखता है कौन, प्रोटीन। ड्यू टू दिस रीजन दे एक्ट ए बफर। इस रीजन, इसके कारण इसको क्या बोला जाता है, बफर। बफर क्या करता है, बफर का काम होता है कि एसिड, अगर कोई एसिड है, अगर वो बेस में कन्वर्ट हो गया है तो उसको फिर से वापस एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर कोई एसिड, कोई बेस है, अगर वो एसिड में कन्वर्ट हो गया है तो उसको बेस में कन्वर्ट करने लगता है। लेकिन जब कोई एसिड बेस में कन्वर्ट होगा तो उसको बेस से एसिड में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो इसको और अच्छे समझने के लिए हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो पीएच होता है, पीएच जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। इसे क्या होते हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल पीएच, ठीक है, उदासीन होता है। लेकिन जब इससे 7 से कम जाएंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये क्या हो जाएंगे, इससे बोलते हैं एक एसिड होंगे। जितना हम इधर जाएंगे उतना ये स्ट्रांग एसिड होगा। इसकी नंबर जितनी कम होंगी उतना ये स्ट्रांग एसिड होगा, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, ये सब स्ट्रांग एसिड है। और जब इससे ऊपर चढ़ेगा 7.8, मतलब 7 हो गया तो मान लो 8, यहाँ से 7.1, 7.2 से 8 आ गया, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 40 तक जाता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, बेस होंगे। ये क्या होंगे, बेस। ये कहाँ तक जाता है स्केल, पीएच स्केल 40 तक, ठीक है। 7 से बढ़ेगा 4 तक जाएगा, तो 14 तक, सॉरी 4 नहीं 14 तक जाता है। तो ये क्या होते हैं, जैसे ही पीएच बढ़ेगा उसकी में कैसी कैरेक्टर आने लगी, बेस की, बेस यानी क्षार की। किसकी कैरेक्टर आने लगेगी, क्षारी, सॉरी हिंदी थोड़ा दिक्कत है, क्षारी, ठीक। और ये क्या है, अम्ली, ठीक है, ये अम्ली कैरेक्टर आने लगेगी इसमें, समझ में आया। तो अब ऐसे होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4, यानी ये स्लाइटली कैसी है, बेस है। क्योंकि हम जानते हैं 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से बढ़ेगा तो कहाँ ले जाएगा, बेस में। तो ये क्या हो गया, बेस में आती है। तो अब इसका पीएच और बढ़ गया, 7.8 हो गया। तो अब क्या करेगा, प्रोटीन जो है बफर नेचर है, तो ये क्या करेगा, इसके पीएच को कम कर कर कहाँ तक लाएगा, 7.4 तक, ठीक। अब ऐसी कंडीशन आ जाए कि ब्लड का पीएच कम होकर 7.2 हो जाए, या उससे कम हो जाए, 6 हो जाए, 6.8 हो जाए, तो इसको बढ़ाकर कहाँ ले जाएगा, वो 7.4 तक ले जाएगा। इसका काम क्या कौन काम करता है, ये काम करता है प्रोटीन, जो कि बफर है। बफर का काम ही होता है कि ये क्या है, एसिड और बेस को मेंटेन करते हैं, न्यूट्रल मतलब जो स्पेसिफिक पीएच होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, विच मेंटेन बॉडी पीएच आपको समझ में आ गया, ठीक है। प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन जो होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन बनाती है। प्लाज्मा प्रोटीन मीन्स जो हम बाहर से डाइट लेंगे, ठीक, हमारे बॉडी में प्रोटीन आएगी, उसको टूटेगी, ठीक, उसका डाइजेशन होगा, तो फर्दर वो जब जाएगी ब्लड में, तो ब्लड में क्या होती हैं, पाई जाती हैं, मेजर प्रोटीन पाई जाती हैं, एल्बुमिन, एल्बुमिन, ठीक, ग्लोबुलिन, ठीक है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजेन, ये सब प्रोटीन कहाँ पाई जाती हैं, ब्लड में पाई जाती हैं। तो इन सब प्रोटीन को भी बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की ही रिक्वायरमेंट होती है। और ये सब भी प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। तो इनको बनाने के लिए क्या होती है, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हीमोग्लोबिन। जो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो आरबीसी होती है, ब्लड में
आरबीसी होता है, तो आरबीसी के अंदर यहाँ पे क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन सेंटर में, और इससे क्या होते हैं, 4 जो होते हैं आयरन के एटम जुड़े होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन बाइंड होता है, ऑक्सीजन जुड़कर ये क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक जो आयरन जो एक आरबीसी होती है वो 4 ऑक्सीजन को लेकर ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, तो इस जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन को भी कौन बनाता है, प्रोटीन ही बनाता है। एंजाइम जो डाइजेशन होती है, डाइजेशन में जो हम एंजाइम उपस्थित होती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए एंजाइम होगी, प्रोटीन को तोड़ने के लिए एंजाइम होगी, और फैट को लिए तोड़ने के लिए एंजाइम होगी, तो जिसे बोलते हैं एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये सब जो एंजाइम हैं, इन सबको भी बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स जो होते हैं ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट मीन्स जो हार्मोन्स होता है इसे हम भोजन के थ्रू नहीं ले सकते हैं, यानी जब हम खाना वाना खाएंगे तो ये हमें किसी चीज़ से हार्मोन्स मिलता नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा मिलेगा, लेकिन कभी भी हार्मोन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि हार्मोन्स जो होता है हमारे शरीर में क्या होती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जो कि क्या करती हैं, वो हार्मोन्स को बनाती हैं। हमारे शरीर में बनता है ये हार्मोन्स, बाहर से हम नहीं लेते हैं। हाँ, एक जो भोजन के थ्रू नहीं ले सकते हैं, बाकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती हैं तो उसमें क्या होती हैं कि ये हार्मोन्स बनता है। ठीक है, तो इन सब हार्मोन्स को बनाने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या होती हैं, जो कि बाहर से पैथोजन आते हैं। ठीक है, पैथोजन मीन्स बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, ऐसे सब जो कि हमारे शरीर को क्या करें, इन्फेक्टेड कर दें, या हमारे शरीर में के फिजियोलॉजी में कोई अल्टर ला दे, बदलाव ला दे। हमारी कोई नॉर्मल हमारी बॉडी चल रही है, स्वस्थ है हम, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस ला दे, उसके स्वास्थ्य में कोई चेंजेस लाने लगे, तो ये पैथोजन के कारण वो चेंजेस आए, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैथोजन। ठीक है, तो पैथोजन जो होती हैं, अब उन पैथोजन को किल्ड करने के लिए हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है, वो एंटीबॉडी को बोलते हैं, वो एंटीबॉडी क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं कि ये एंटीबॉडी उसको न्यूट्रलाइज करती है। किसको, जो आते हैं पैथोजन। बेसिकली इतना जान लो कि वो एंटीबॉडी किससे बनते हैं, ग्लोबुलिन, जैसे कि IgG, IgA, ये सब एंटीबॉडी के टाइप हैं, यही एंटीबॉडी हैं। ठीक है, और जब जैसे ही कोई पैथोजन, ये पैथोजन यानी बैक्टीरिया है कोई, ये हमारे शरीर में इंटर किया है। ठीक, अब क्या करेगी कि जो एंटीबॉडी है, ये मान लो IgA को ले लेते हैं, ये भी क्या है, एक एंटीबॉडी है, ये क्या करेगी, इसको किल्ड कर देगी। किसको, ये बैक्टीरिया को हमारे शरीर में इंटर की, इसको किल्ड करने का काम कौन करती है, ये एंटीबॉडीज। ठीक, अब हम देखते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के क्या सोर्स होते हैं, बेसिकली प्रोटीन के 2 सोर्स होते हैं, एक प्लांट एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स के क्या क्या, जैसे कि कौन से ऐसे सोर्स हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि दाल ये क्या है, प्लांट से मिलते हैं, तो ये प्लांट सोर्स हो गए। ठीक है, अनाज, गेहूँ, चावल, बाजरा, ये भी प्लांट्स होते हैं, इसलिए प्लांट सोर्स हो गए। एनिमल ऑयल सीड्स, ये तेली बीज होती हैं, जैसे आलमंड और अखरोट, ये सब क्या होंगे कि प्लांट से ही मिलते हैं, इसलिए ये प्लांट सोर्स हो गए। और इनसे क्या मिलती है, प्रोटीन, ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, इनसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, मिलती है। एनिमल सोर्स क्या हो गए, दूध, दही, एग, मीट, फिश, पनीर, ये सब कहाँ मिलते हैं, एनिमल से, जंतु से मिलते हैं हमें, ना कि प्लांट से। प्लांट से कभी नहीं मिल सकते। तो ये क्या है, एनिमल सोर्स हैं, तो ये इनमें भी प्रोटीन की गुड सोर्स होती है, अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो आज हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की डिफिशेंसी होती है तो क्या क्या डिजीज उत्पन्न होती हैं।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।